330 से मैंने ऑर्डर लगाया है, 334 तक आया है प्राइस। तो अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो मैं एसएल टाइप करके बैठा हूँ एसएल को ट्रिगर करने के लिए। पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँ। तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। प्रिंट स्क्रीन लेके मैं इमीडिएटली जो है इसको ग्रुप में भेज देता हूँ और एसएल की तरफ ही प्राइस आ रहा है। तो माइंड को एसएल के लिए रेडी रखना है कि एसएल आ जाए तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। लॉन्ग पोजीशन टूल बार लगा देता हूँ। तो काफ़ी एसएल के पास आ चुका है। एसएल हिट होने के लिए माइंड को प्रिपेयर रखना है और एंट्री इसलिए लिए क्योंकि सेटअप बना है। सेटअप बना है तो फिर एंट्री नहीं लेंगे एसएल हिट होने के डर से, ऐसा नहीं। सेटअप बना है तो इसलिए एंट्री ली गई है। अब एसएल हिट हो चाहे टारगेट आए, ज़्यादा चांस एसएल हिट होने के। जिस तरीके से नीचे आ गया है बिल्कुल पास आ गया और एसएल हिट हो गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि सेटअप पूरा कंप्लीट होने पे ही लिया गया था। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रीज़न था। रीज़न ये था कि ये जो लाइन है, ये लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। यहाँ से आप देख सकते हैं प्राइस नीचे गया था, फिर यहाँ पे आया था, लेकिन इससे नीचे ही गया था। तो आज प्राइस ने इसके ऊपर ओपनिंग तो दी थी, लेकिन ओपनिंग के जस्ट बाद गिर गई थी प्राइस। यहाँ से प्राइस गिर गई थी, यानी कि ये ब्रेकआउट जो हुआ इस रेजिस्टेंस का, ये फेक ब्रेकआउट हो गया। तो फेक ब्रेकआउट पर एंट्री लेने का ही सेटअप है, तो इसीलिए मैंने एंट्री ली है। क्योंकि जब भी सेटअप बनेगा हमें बिना डर के एंट्री लेना है। और हमारे डायरेक्शन से उल्टा भी जा सकता है। एसएल हिट होगा तो एसएल हिट होने पे उसको एक्सेप्ट करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो बस मुझे थोड़ा सा लगता है कि मुझे एक बार इसके कटने का वेट करना चाहिए था। ये जाना तो यहाँ से नीचे ही चाहिए अभी तक, जो मुझे लग रहा है। लेकिन वही है कि यहाँ पे जिन लोगों ने एसएल रखा था तो उनका एसएल काटने के लिए हो सकता है प्राइस एक बार ऊपर आया हो। जो भी है, देखिए जब ये कैंडल बनती है तो आगे क्या हुआ हमें पता नहीं होता, इसलिए हमें अपने सेटअप पे बिना डर के एंट्री लेनी है। और इस महीने से जो रूल रहेगा वो 10 बजे का नहीं रहेगा। जब भी सेटअप बनेगा तभी एंट्री लेनी है। तो इसीलिए मैंने क्या सोच के एंट्री ली थी वो मैं बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ, और कहीं भी कोई डिसिप्लिन ब्रेक नहीं हुआ है। ये रेजिस्टेंस पॉइंट था जिसको मैं कल भी मार्क करके बैठा था। प्राइस यहाँ तक आया था, लेकिन यहाँ से फिर नीचे चला गया था, यानी ये रेजिस्टेंस पॉइंट साबित होता है। और रेजिस्टेंस पॉइंट का जब ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस जो है नीचे ही आ गया पहली ही 5 मिनट की कैंडल में। यानी कि मैं इसे फेल ब्रेकआउट मानूंगा और उसके बाद मैं अपने सेटअप के हिसाब से एंट्री लूँगा। तो यहाँ पे 25 पॉइंट का जो सेल हिट हो चुका है वो मैं प्रिंट स्क्रीन भेज देता हूँ ग्रुप में। और अभी थोड़ा सा वेट करके देखेंगे, क्योंकि अभी भी मुझे फील यही हो रहा है कि यहाँ वाले एसएल को काटने के लिए प्राइस ऊपर आया था। बाकी एनालिसिस सही थी, थोड़ा सा वेट करना चाहिए था एक बार इस प्राइस को काटने के लिए, क्योंकि प्राइस को नीचे ही जाना चाहिए। तो मैं पॉज करता हूँ। अब यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा वो हम थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी ये है कि ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लॉस जो है बहुत छोटे छोटे रहे, जैसे कि बहुत छोटा सा लॉस है। प्रॉफिट जिस दिन रहेगा 1500, 1600, 1700 ऐसे रहेगा। तो यही चीज़ जो है वो ओवरऑल प्रॉफिटेबल बना सकती है। तो अब अगर ये फिर से नीचे देखिए क्लोजिंग देता है तो पूरे चांस है कि नीचे जा सकता है। और ये एसएल काटने के लिए ऊपर आया था तो दोबारा से री एंट्री की जा सकती है, लेकिन उसमें क्या डिसिप्लिन टूट जाएगा। आज हो सकता है कि पैसा बन जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आदत ख़राब कर देगा। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ से नीचे जाएगा। तो जब हम बिगनर होते हैं तो बहुत बुरा लगने लगता है कि जा रहा है और हमने एंट्री नहीं ली, अरे जरा सा रुक जाते।
लेकिन आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब ये कैंडल बनता है, हमें नहीं पता आगे का क्या सिनारियो बनेगा। हमें नहीं पता था ये ऊपर आएगा नहीं, हमें तो सेटअप एंट्री लेनी है, और वो नीचे चला जा भी रहा हो तो हमें दोबारा एंट्री नहीं लेनी है, मतलब ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। दिन का जो लॉस फिक्स्ड है उतना ही रहना चाहिए। तो मैं पॉज करता हूँ, आगे का ऑब्जर्वेशन बस जो भी रहेगा आपको दिखा दूंगा। बाकी ट्रेड बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सिस्टम है कि सेटअप बनने पर एंट्री लेनी है बिना डर के, और एसएल हिट होते ही एसएल छोटे एसएल में निकल जाना है और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। यही सिस्टम जब रोज रोज फॉलो होता है तो महीने के अंत में प्रॉफिट बन जाता है। तो पॉज करता हूँ, ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है वो मैं आपको शो कर। फ्रेंड्स देखिए नीचे ही आ रहा है, और अब बहुत ज़्यादा चांस है नीचे ही जाएगा। तो इस कैंडल के क्लोज होने पे देखिए अब चांसेस है इसके कि जो इंडाइसेस नीचे जाएगा नहीं, पुट ऊपर जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा माइंड दिखेगा कि ओवर ट्रेडिंग में घुस जाओ। लेकिन अगर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, मैं अभी दोबारा ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है मार्केट एक्सपीरियंस की। ये बहुत ही अच्छा सिनारियो है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ से जब क्लोजिंग देगा तो उसके बाद हमें 330 पे एंट्री भी मिल जानी चाहिए और जाना भी चाहिए। अब ट्रेडिंग है तो नहीं भी जा सकता, मगर ज़्यादा चांस जाने के हैं। बहुत अच्छा सिनारियो होते हुए भी एंट्री नहीं ले रहे, क्योंकि डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन यहाँ पे मैं एक पेपर ट्रेड लूँगा, मतलब बस इस लॉन्ग पोजीशन टूल बार को लगाऊँ अगली कैंडल पर, और फिर हम देखेंगे कि री एंट्री पे क्या होता। मेरा मानना है कि री एंट्री पे जो है टारगेट आता, लॉस भी कवर हो जाते। जिस तरह की कैंडल बनी है उसके हिसाब से, तो पहले ये कैंडल जो है ज़रा क्लोज हो जाए। देखिए कैंडल क्लोज हो गई, प्राइस अभी 323 चल रहा है, नहीं 330 पे हमें मिल सकता है। ठीक है, 323 चल रहा है तो मान लीजिए कि 325 पे हमने ले लिया, क्योंकि अभी 325 चल रहा है तो ऑर्डर लगाने का टाइम है कि उतने में ऑर्डर मिल सकता है 325 का। इसको 325 पे कर देता हूँ मैं। ट्रेडिंग है तो उस पर ना भी जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे जाने के लग रहे हैं। और क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हम नहीं करते, इसलिए जाता या नहीं जाता उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाता है तो बस कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि एनालिसिस जो थी वो सही थी, उससे आगे लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन अगर नहीं जाता तो क्योंकि हम ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं लॉस का तो सवाल ही नहीं उठता। ये जो है 425 होना चाहिए। फिर से एसएल की तरफ जाता हुआ लग रहा है, देखते हैं एसएल की तरफ जाता है या इस कैंडल के टॉप को, पिछली ग्रीन कैंडल के टॉप को तोड़ के ऊपर जाता है। तो मैं पॉज करता हूँ, इस पेपर ट्रेड का क्या रहा वो मैं आपको शो करूँगा। देखिए फ्रेंड्स किस तरह की मोमेंटम आई है एक ही कैंडल में, और अगर यहाँ पे री एंट्री लेते तो बहुत ही जल्द हम कॉस्ट पे भी ट्रेल कर सकते थे सेफ रहने के लिए। तो अभी अगर ये टारगेट पे जाता है तो इस बात की तसल्ली रहेगी कि एनालिसिस सही थी, और सही एनालिसिस होना आगे काम आएगा लॉन्ग टर्म में। और एनालिसिस सही थी तो एंट्री क्यों गलत हुई, एंट्री गलत होने के पीछे भी एक रीज़न है जो मैं आपको बताऊँगा। पहले देखते हैं ये जाता कहाँ तक है। क्लोजिंग भी मेरा ख्याल है इसकी सही होनी चाहिए, ऊपर की तरफ कोई ज़्यादा विक बना के क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोमेंटम आप देखिए कितनी अच्छी आई है यहाँ से, और कुछ नॉलेज है, कुछ एनालिसिस है, पता है कि यहाँ से मोमेंटम आएगी, तभी मैं आपको ये पेपर ट्रेड दिखा रहा हूँ। और अब क्योंकि 1:1 जा चुका मैं डायरेक्शन में, तो रूल के हिसाब से हम एसएल को जो है ट्रेल करेंगे 10 पॉइंट। लेकिन ये जो नॉलेज है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत से लोग जानना चाहेंगे कैसे पता लगा, वो तो खैर मैं अपनी एनालिसिस बताऊंगा ही। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पता होते भी आपने ट्रेड नहीं ली, जब आप ट्रेड छोड़ने लग जाते हैं अपने डिसिप्लिन के लिए, तभी जाके आप महीने के अंदर प्रॉफिटेबल बनेंगे।
ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने में आखिरी का 1 मिनट बाकी है। देखिए आखिरी 1 मिनट में और मोमेंटम आ रही है। देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी तगड़ी मोमेंटम है। और ये अगर अच्छे से कैंडल क्लोज होता है बिना कोई विक बनाए, जैसे कि पूरी उम्मीद है, ये देखिए मोमेंटम देखिए, तो अगली कैंडल जो है अब वो कॉस्ट पे नहीं आएगी। हाँ, अगर ये ऊपर की तरफ ज़्यादा विक बना के क्लोज होता है तो सिनारियो बदल सकता है। देखिए अब क्योंकि ये 1:2 जा चुका है तो हमें जो है एसएल को कॉस्ट पे कर देना चाहिए। तो ऐसी जो ट्रेड थी वो इस मोमेंट के बाद बिल्कुल सेफ हो जाती है, क्योंकि अब एसएल जो है कॉस्ट पे टेल हो चुका है। ये बाइंड डाइसेस देखते हैं, डाइसेस में क्या सिचुएशन है। अभी मेरे एनालिसिस को नीचे ही जाना चाहिए, डाइसेस नीचे जाना चाहिए और इसलिए हमारा पुट ऊपर जाना चाहिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सिनारियो है आज का। और जो गलती हुई, जिस गलती से एंट्री हुई है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो एक बार समझ आने के बाद आगे से नहीं होगी। वो हैबिट में नहीं होने की वजह से वो गलती हुई है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले ज़रा इसका मोमेंटम देखते हैं। ये देखिए मोमेंटम देखिए, उस टॉप को भी तोड़ा इसने। इस तरह की जो ट्रेड होती है काफ़ी बढ़िया होती है और काफ़ी उस पर कॉन्फिडेंस रहता है, तभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी। मैं ऐसा नहीं करता कि रिकॉर्डिंग ऑन करूँ और वो ना जाए तो आपको ना दिखाऊं, क्योंकि कई बार मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया वो नहीं गया तो मैंने वो भी दिखाया कि नहीं गया, क्योंकि ट्रेडिंग है, उल्टा भी जा सकता है। लेकिन इस तरह की ट्रेड में काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, मैं पॉज करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी खिंचती जा रही है। यहाँ से क्या सिनारियो रहेगा वो मैं आपको शो। तो इस ट्रेड में जो है कॉस्ट पे आके इसने हिट किया, क्योंकि ट्रेल हो चुका होता है एसएल कॉस्ट तक। और इस ट्रेड में अगर हमने एसएल जो हमारा एसएल एक्चुअल में हिट हुआ उसके बाद एंट्री ली होती तो यहाँ पे अपना 25 पॉइंट का लॉस रिकवर करके निकल सकते थे। और अगर वैसे ही यही ट्रेड मेनली होती तो जो है कॉस्ट पे निकलते तब भी सेफ रहता। अभी मेरा मानना है ऊपर ही जाएगा थोड़ा सा नीचे आके, लेकिन इसमें जो असली एंट्री बनती थी वो 300 पे बनती थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या गलती हुई और क्यों हुई। गलती ये हुई कि पिछले महीने का जो रूल था वो था 10 बजे के बाद ट्रेड लेने का। तो 10 बजे तक अगर प्राइस को नीचे जाना है तो ऊपर लोगों को ट्रैप कर चुका होता था। लेकिन आज कोई खुला यहीं पे तो कोई भी ट्रैप नहीं हुआ, कोई बाई साइड का था जिन्होंने बाई साइड खरीदा हो और फिर मार्केट नीचे जाए तो उनका एसएल काटते हो जाए। इसीलिए मार्केट को एक बार ऊपर आना पड़ा उनके एसएल को काटने के लिए, मतलब उनको ट्रैप करने के लिए, और ट्रैप करने के बाद मार्केट नीचे गया। तो इसीलिए उधर मोमेंटम आई थी। और अभी देखते हैं, मेरा ख्याल है कि अभी भी ये नीचे ही जाएगा, इसको ऊपर जाने का मुझे कोई रीज़न लग नहीं रहा है। बाकी मार्केट में जा कहीं भी सकता है तो वो देखा जाएगा। अगर ये असली ट्रेड भी होती तो हमारा तो जो रूल है वही फॉलो होता कि 1:1 गया है तो हम जो है उस पर आते हैं, 10 पॉइंट आई करते हैं, और 1:2 जाता है तो कॉस्ट पे आते हैं, तो कॉस्ट पे आके हिट हो जाता है। इस ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी ट्रेड बहुत बढ़िया थी, जहाँ से एंट्री ली है वहाँ से अगर आप देखें तो 1:2 जा चुका है, तो ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये माइंडसेट होते हुए कि नीचे जाएगा, बस यही, क्योंकि मैं आज मतलब ये महीना 1-2 दिन ही हुए जब 9 से 10 से पहले ट्रेड ले रहा हूँ, तो अभी ये वाली चीज़ देखने की माइंडसेट बना नहीं है, क्योंकि वो 10 तक कट चुका होता था, ऊपर के लोग ट्रैप हो चुके होते थे। अब तो इसलिए थोड़ा चेंज हुआ है, तो चेंज के साथ एडजस्ट होने में 1-2 दिन लगेगा। लेकिन अदरवाइज जो है मैं अपनी एनालिसिस से सेटिस्फाई हूँ। और मैं बताता हूँ कि 300 पे एंट्री क्यों बननी चाहिए थी, क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि यहाँ ट्रैप है, इसे इधर नीचे जाने के लिए लोगों ट्रैप करने थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो आप इस बॉटम
जो ये बॉटम होता है वहाँ पे एसएल नहीं रखे, वहाँ पे एंट्री रखते हैं। आपको पता होता है कि लगभग इधर आएगा, तो उस हिसाब से जो एंट्री थी वो 300 पे बनती, और 300 पे बनती तो ये जो गया था लगभग 383, मतलब 80 पॉइंट जाता है ये। और 300 पे जो एंट्री बनती तो मुझे नहीं लगता कि ये 300 तक आएगा, मेरा मानना है कि अभी ये ऊपर ही जाएगा यहाँ से। तो खैर वो हम बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डिंग को लंबा खींचने से फ़ायदा नहीं है। फिर से वही बात कहूँगा कि लॉस आने से कोई दिक्कत नहीं, बस ओवर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए ये जो मुझे एनालिसिस पता थी कि कुछ तो भागेगा ही, काफ़ी अच्छा खासा भागा भी है 50 पॉइंट, तो मैं सोच सकता था कि यहाँ पे लॉस रिकवर कर लेंगे, दोबारा एंट्री ले लें। लेकिन ओवर ट्रेडिंग जो आदमी को बर्बाद कर देती है, मेरा डिसिप्लिन दिन में ट्रेड का है, तो वो अगर मेंटेन रहेगा तो महीने के आखिरी में प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। वर्स्ट के सिनारियो जो है वो ये है कि चलिए आप महीने के आखिरी में प्रॉफिटेबल नहीं भी होंगे ना, तो आपके रोज़ के थोड़े थोड़े लॉस कटते हैं, तो आपका ओवरऑल लॉस बहुत कम होगा, बड़ा लॉस नहीं होगा। पिछला महीना तो आप देख ही रहे 20% का प्रॉफिट आया है, तो इस महीने भी चांस है, क्योंकि हम अगर ये डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हैं तो चांसेस बहुत रहते हैं प्रॉफिटेबल होने के महीने के लास्ट में। और ओवर ट्रेडिंग से अगर एक दिन पैसा बन भी जाए, आज अगर लॉस रिकवर भी हो जाता तो क्या होता है, साइकोलॉजिकली अच्छा लगता है कि चलो लॉस नहीं हुआ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में जो है हार्मफुल ही है। ठीक है, अब ये फिर से जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं एक बार फिर से पॉज करता हूँ, वीडियो को मैं ख़त्म नहीं करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है सिर्फ कॉस्ट को काट कर ही गया है, और असली एंट्री तो 300 के आसपास बननी चाहिए थी, तो उसको भी एक बार देख लेंगे। मैं पॉज करता हूँ और फिर देखेंगे यहाँ से नीचे आता है ऊपर जाता है। आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो कि हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए, कि अगर इंडाइसिस में आप देखेंगे तो प्राइस जो है पिछले स्विंग टॉप से ऊपर गया हुआ है, ऊपर गया हुआ है, तो प्राइस ऊपर जाने से पुट की प्राइस कम होनी चाहिए, और जब यहाँ तक ऊपर गया था तो पुट की जो प्राइस थी अगली बार घूम के उससे भी ऊपर गया है, तो पुट की प्राइस और कम होनी चाहिए, क्योंकि इस समय में टाइम डिके हो गया होगा, और वैसे भी नीचे जाने पे तो पुट की प्राइस कम होती। लेकिन आप ये देखिए कि पुट में जो ये पिछले स्विंग थे उससे प्राइस कितना ऊपर है, इंडाइसेस में वो इधर इधर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना ऊपर है। तो इससे आप देखना है कि इस ऐसी सिचुएशन से क्या होता है। जो सबसे पहला व्यू बनता है वो तो यही बनता है कि लोग अभी यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं, तभी जो प्रीमियम है उसके प्राइस को उन्होंने नीचे नहीं जाने दिया, जबकि इंडाइसेस ऊपर जा चुका था पिछले स्विंग से। तो इंडाइसेस ऊपर जा चुका था, तो पुट वाली ट्रेड को जो है, पुट वाली ट्रेड का जो स्विंग है उसे नीचे पहुँचना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पहुँचा, अभी ऊपर ही चल रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है कि अभी भी फोर्स है इसको ऊपर की तरफ ले जाने का, है ना। फिर से आप देख सकते हैं कि देखिए ये स्विंग यहाँ पे है, अभी प्राइस कितना ऊपर चल रहा है, लेकिन अगर आप इंडाइसेस में देखेंगे तो प्राइस अभी इस स्विंग से ऊपर ही चल रहा है, तो पुट की वैल्यू कम होनी चाहिए थी, लेकिन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि अभी भी जो है लोगों का व्यू जो है, मार्केट का सेंटीमेंट यही बना हुआ है कि इंडाइसेस नीचे जाएगा और इसलिए पुट की प्राइस ऊपर जाएगी। तो देखते हैं थोड़ा किस तरह से कैंडल बंद होता है, किस तरह की मोमेंटम आती है। पॉज करता हूँ, जो भी रहेगा आपको शो करूँगा। तो फ्रेंड्स इसने जो है 300 के भी नीचे ये जा चुका है। सही एंट्री तो वैसे 300 पे बनती थी, तो 275 पैसे होता, वो नहीं कटा है, लेकिन अभी भी मेरा व्यू जो है वो यही है कि प्राइस को नीचे जाना चाहिए। ये टाइम डिके की वजह से अभी जो है काफ़ी देर तक यहाँ पे होल्ड करने की वजह से जो है वो 300 से नीचे जा चुका है। लेकिन मेरे मानने की वजह क्या है कि नीचे जाएगा, कि अगर इसको इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाना होता तो प्राइस इस रेजिस्टेंस से नीचे खुलता, यहाँ कहीं पे खुलता और नीचे की तरफ का प्राइस एक्शन बनाता, ताकि लोग सेल साइड में एंटर करते और सेल साइड में एंटर करते तब ये ऊपर चला जाता तोड़ते हुए। लेकिन ये पहले ही ऊपर खुला, लेकिन पहली कैंडल में नीचे आया, नीचे क्लोजिंग थी, फिर ये एसएल काटने के ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर और ऊपर गया। लेकिन जब इस बार ऊपर गया था तो प्रीमियम के चार्ट पे जो है इस स्विंग से प्राइस ऊपर ही चल रहा था, मतलब यहाँ ऊपर गया तो पुट के चार्ट पे नीचे जाना चाहिए, तो भी इंडिकेशन थी कि प्राइस नीचे ही जाएगा। यहाँ पे ये बायर्स को मेरा ख्याल है क्यूमुलेट कर रहा है, बाई साइड का दिखा के क्यूमुलेट कर रहा है। जब काफ़ी सारे बायर इकट्ठे हो जाएंगे जिनके एसेट यहाँ पे लगे होंगे, तो बहुत शार्पली उसको काटते हुए गिरना चाहिए प्राइस को, जो मेन लेसिस है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो वीकली टाइम फ्रेम वाला बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ जाए और फिर यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट देकर नीचे आए। तो अगर प्राइस यहाँ जाता है तो फिर मेरी एनालिसिस तो फिर उस सिचुएशन में गलत प्रूफ हो जाएगी।
क्योंकि मेरा ख्याल था यहीं से नीचे जाएगा, लेकिन अभी तक जो ये ऊपर चल रहा है तो इसमें एनालिसिस जो है ठीक है। अगर ऐसा हिट होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो मतलब सो सेकंड जो पेपर ट्रेड है उसका ऐसा, क्योंकि प्रॉपर एंट्री 300 पे बनती, पहली तो बात 300 पे बनती तो ये 380 तक जा ही चुका था। और अगर 380 पे नहीं भी बनती, दूसरा ट्रेड भी जो हमने यहाँ पे एंटर लिया था वो भी यहाँ से 50 पॉइंट लिया था, तो लॉस रिकवर करते हुए 25 पॉइंट आ सकते थे या लॉस रिकवर हो सकता था, तो वो इशू नहीं है। मगर मेन एनालिसिस अभी भी यही है कि प्राइस को नीचे ही गिरना है, ऊपर जाने का कोई सिनारियो नहीं है, प्राइस को नीचे ही गिरना है। और ये जो बॉटम है जहाँ से बाबा उठ रहा है, लोगों को लग रहा है कि सपोर्ट है, तो यहाँ से फिर वापस नहीं उठेगा, वो प्राइस शार्पली गिरेगा। तो फिर से पॉज करता हूँ, देखते हैं कि प्राइस क्या करता है, क्योंकि अभी तक जैसे मैं शुरू से कहता हूँ कि प्रॉपर एंट्री 300 पे बनती, तो 300 का एसएल जो है 275 पे होता, तो वो तो अभी तक हिट नहीं हुआ है। तो देखते हैं कि क्या रहता है, यहाँ से सिनारियो भी पॉज करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए 320 पे फिर से एक एंट्री ली जा सकती है, यहाँ से भी एक बहुत अच्छी ट्रेड बनती है 320 पे एंट्री की। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कोई अगर यहाँ से 320 पे एंट्री लेता, एसएल ये वाली जो कैंडल है इसके बॉटम पे रहेगा, यानी कि यहाँ पे रहेगा 290 पे आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक अच्छी एंट्री बन रही है मेरे हिसाब से, जो यहाँ पे एंट्री लेने पे थोड़ा बहुत तो यहाँ पे मोमेंटम मिल ही जाना चाहिए। देखते हैं कि क्या रहता है। ये 317 चल रहा है, तो 320 पे मतलब आराम से यहाँ पे एंट्री बन सकती है। मार्केट एंट्री का पूरा टाइम भी दे रहा है, क्योंकि 320 से नीचे चल रहा है। देखिए यहाँ पे भी अगर कोई एंट्री लेगा तो मेरा ख्याल है उसे 25 पॉइंट तो मिल जाने चाहिए, यानी लॉस रिकवरी हो जानी चाहिए। बाकी तो ये मार्केट है, कोई 100% श्योर शॉट नहीं होता, कहीं भी जा सकता है। और इसीलिए कैसा भी सिनारियो बने, मार्केट कहीं भी जा सकता है, इसीलिए मैं जो है सेम डे लॉस रिकवरी मेकिंग नहीं करता या दूसरी ट्रेड लेके लॉस रिकवर करने की कोशिश नहीं करता हूँ। प्राइस को ऊपर ही जाना चाहिए मेरा ख्याल है। जो अब यहाँ पे कोई अगर एंट्री लेगा 320 पे, तो ये थोड़ा सा जो नीचे आ रहा है प्राइस को डराएगा, और बिगनर है तो वो निकल जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो प्रोफेशनल है वो तो अपने पूरे एसएल का वेट करेगा। और मेरा भी ख्याल है कि उससे ऊपर ही जाना चाहिए प्राइस को। तो देखते हैं क्या रहता है। ये अगर एक बार ये पिछले ग्रीन कैंडल के टॉप को तोड़ दे तो फिर ये मुझे नहीं लगता कि नीचे की तरफ आएगा। ऊपर की तरफ जा रहा है। पॉज करता हूँ, जो भी रहेगा आपको शो करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी खींच रही है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था इस कैंडल पे जो है 320 पे एंट्री हो सकती है, तो 320 पे ये प्राइस नीचे भी गया था, आराम से एंट्री हो जाती है। एसएल इसके नीचे था 290 पे, और ये जो है 345 को टच कर चुका है। इसका अगर हम हाई देखें तो इसका हाई है 346, यानी 25 पॉइंट का लॉस यहाँ पे भी कवर हो सकता था। यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा गया था, मैंने यहाँ पे भी एंट्री बताई थी। तो जहाँ पे भी मैंने एंट्री बताई कि लॉस कवर हो सकता है, अच्छी एंट्री है, तो वहाँ पे जो 25 पॉइंट का लॉस है वो कवर हुआ है। लेकिन वो सेम डे में करना ही नहीं है, क्योंकि लॉस लेकर घर जाने की आदत होनी चाहिए। लॉस जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जिसके पास ये कैपेबिलिटी है वही लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग में सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि जो इन सब एंट्री में घुसने की कोशिश करेगा वो, चलिए एंट्री तो ठीक थी,
लेकिन कई बार क्या होगा, आदत बन जाएगी, तो जिस बार सही एंट्री नहीं भी बन रही होगी ना, तो माइंड ज़बरदस्ती दिखाएगा कि यहाँ पे एक एंट्री बन रही है, एक सेटअप बन रहा है। तो इसलिए बेस्ट है कि अपना डिसिप्लिन मेंटेन हो। 25 पॉइंट का ऐसे लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हफ्ता जो है ओवरऑल प्रॉफिट में गया है। पहले दिन 1500 का प्रॉफिट था, फिर कल 225 रुपये के करीब लॉस था, 360 के करीब लॉस है, तो ओवरऑल फिर भी मेरे ख्याल 900 के लगभग प्रॉफिट होगा मोटा मोटा। तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस को एक्सेप्ट करने की ही एबिलिटी बनानी है, जब तक वो नहीं आएगी ट्रेडिंग में सफल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी एंट्री थी, सही मैंने कहा, वो पता होने की वजह से कोई मैंने दोबारा एंट्री नहीं ली, ओवर ट्रेडिंग नहीं की कि लॉस रिकवर करके निकल जाएंगे। और व्यू मेरा अभी भी यही है कि ये जो है नीचे ही गिरेगा। मैं बार बार रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक या तो ये इस व्यू को झुटला दे, ऐसे ऊपर निकल जाए तेज़ी से, और नहीं तो फिर नीचे आ जाए, उनमें से कुछ एक हो, तब तक मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग जो है वो मैं कंटिन्यू रखूँ पॉज कर करके, क्योंकि अब इतना ही अटका हुआ है ना, इसको किसी साइड पर मोमेंटम करनी चाहिए, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ करेगा। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता कि मार्केट को आज कहाँ जाना है, तब तक मैं जैसे अभी रिकॉर्डिंग को पॉज करके फिर वेट करूँगा, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि एनालिसिस जो थी वो सही थी और वो पहले कैंडल से ही पता थी। और पहले कैंडल से अगर ये दिमाग में रहता कि अभी इधर ऊपर एक बार एसल कटेगा तो 300 पे एंट्री बनती, तो यहाँ पे आने के बावजूद भी 300 की एंट्री का एसल नहीं कटता। बल्कि यहाँ पे 300 पे एंट्री थी, ये जो 80 पॉइंट गया था, तो इसमें हो सकता है कि मैं कॉस्ट पे आ ही गया होता 80 पॉइंट में, हो सकता है, तो क्या रूल है, तो आना ही है, तो कॉस्ट पे एग्जिट होता, लेकिन लॉस नहीं होता। अभी भी मेरा व्यू यही है कि इसको नीचे ही जाना चाहिए, कि ऊपर जाना होता तो ये निकल चुका होता, ये जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ा है, तो अब ये सपोर्ट का काम करके अभी तक ये निकल चुका होता। ये अगर इस टॉप को तोड़ा तब नहीं निकल पाया, फिर ये नया टॉप बना था, इसको तोड़ा तब नहीं निकल पाया, फिर इस टॉप को तोड़ा तब नहीं निकल पाया, मतलब मोमेंटम ऊपर नहीं आई। तो इससे मेरा यकीन और बढ़ता जा रहा है कि मोमेंटम नीचे की तरफ ही आएगी, जो शार्प मोमेंटम आएगी वो नीचे की तरफ आनी चाहिए। बाकी तो ट्रेडिंग है, कभी भी मार्केट कहीं भी जा सकता है, लेकिन मेरा व्यू फिलहाल वही है जो मॉर्निंग में था। तो यहाँ से फिर से पॉज करता हूँ, देखेंगे कि क्या रहता है। दोस्तों 140 से ऊपर हो रहा है, और अभी तक मार्केट ने किसी भी डायरेक्शन में तगड़ा मोमेंटम नहीं लिया है। 300 पे एंट्री जो मैंने मॉर्निंग में सोची थी, यहाँ पे उसे नीचे से हिट नहीं हुआ था, फिर ये ऊपर गया, ये लगभग 360 तक गया था, 355 तक मान लीजिए, है ना। पहले तो अगर यहाँ 300 पे एंट्री होती तो 80 पॉइंट भी गया था, फिर ये नीचे आया है, लेकिन फिर ये जो है 300 पे एंट्री होने पे जो एक्चुअल एसएल 375 पे लगता, उसको भी काटा नहीं, हो सकता काट दे, हो सकता ना भी काटे। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मैं अभी और वेट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि और भी काम है। तो अब मैं शाम में देखूँगा कि ये इसको काटता है, या फिर जो मैंने सोचा था कि डाउनफॉल आनी चाहिए वो डाउनफॉल आती है। इस कैंडल में थोड़ा सा वेट करके देख सकते हो, कैंडल जाता हुआ लग रहा है, तो अगर एसएल हिट होना होगा, मतलब जो 275 पे एज्यूम्ड एसएल है, तो इसी कैंडल में हो जाना चाहिए। मार्केट एक तरीके से कह सकते हैं साइडवेज सही हो गया, क्योंकि किसी भी तरफ ज़बरदस्त मोमेंटम नहीं आई। हो सकता है 2:30 बजे के आसपास जो है आखिरी में मोमेंटम आए। तो मैं ऐसे पॉज कर रहा हूँ, मुझे मार्केट कहीं जाता नहीं लग रहा। आज का तो अपना जो ट्रेड था उसमें लॉस हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉस जो है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा दिन लॉस ही होंगे और कम दिन प्रॉफिट होगा, लेकिन हर दिन का लॉस छोटा होगा और प्रॉफिट वाले दिन के प्रॉफिट बढ़े, तो ओवरऑल प्रॉफिट हो जाना चाहिए, जैसा कि पिछले महीने भी हुआ था। तो अभी तो महीने की शुरुआत ही है, ओवरऑल ये हफ्ता जो है प्रॉफिट में ही बीता है, तो आज के लॉस से कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आज की रिकॉर्डिंग को यहीं पे पॉज किया, मतलब यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और अगली ट्रेड में मंडे को फिर मिलेंगे।